क्या जुमलों के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चला रही है बीजेपी? कब तक जुमले जुमले खेलेगी बीजेपी? क्या 2024 में जुमले ही तय करेंगे बीजेपी की हार जीत? जीतेगी भाई जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, आएगी तो बीजेपी ही, चाहे कुछ भी हो जाए, वोट बीजेपी को ही देंगे। इन जुमलों से आपके कान अच्छी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन इन जुमलों में कितना दम बचा है ये हम आपको बताएंगे आपको कि भविष्य में ये जुमले सिर्फ जुमले ही रह जाएंगे या कुछ उठा पटक भी करेंगे। 2024 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन किसान, मजदूर, कर्मचारी, बुजुर्ग, व्यापारी और बच्चे अपने हक के लिए पूरा समय सड़कों पर दे रहे हैं, मतलब आंदोलनरत है, वो भी 8 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ। लेकिन कुछ बीजेपी समर्थक कहेंगे कि ये लोग तो पहले भी खिलाफत कर चुके हैं और बावजूद उसके हरियाणा में जीती तो बीजेपी ही, लोगों ने तो फिर भी बीजेपी को ही वोट दिया। इन्हीं जुमलों को तो बीजेपी ने अपनी सवारी बना रखा है, जिसके ऊपर बीजेपी पहले भी बैठी थी और 2024 के विधानसभा चुनाव में बैठने की तैयारी कर रही है। जबकि सच यह है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को 2019 में भी बुरी तरह हराया था। 2019 में मोदी लहर में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। विधानसभा हलकों के हिसाब से देखें तो प्रदेश के 90 हलकों में से 79 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसी से गुदगुदाए खट्टर 2019 विधानसभा चुनाव में अब की बार 75 पार का नारा दे बैठे, लेकिन जनता ने बीजेपी को ऐसा दोहबी पछाड़ दिया कि पार्टी मुश्किल से 40 का आंकड़ा छू पाई। और तो और जनता ने मंत्रियों तक को नहीं बख्शा, इक्का दुक्का मंत्रियों को छोड़कर सारे मंत्रियों को घर बैठा दिया। ये तो तब था जब हरियाणा में विपक्ष मूर्छित अवस्था में था, कांग्रेस में भयंकर गुटबाजी थी। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के तब के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के ड्रामे ने कांग्रेस को खूब नुकसान पहुंचाया। ऊपर से तंवर, कुलदीप बिश्नोई जैसे पार्टी के ही कई नेताओं ने बीजेपी के हिसाब से अपने कोटे के उम्मीदवारों को टिकट दी। तंवर, कुलदीप, सैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी ने अपने कोटे से लगभग 40 उम्मीदवारों को टिकट दी, लेकिन उनमें से 2 या 3 उम्मीदवार ही विधायक बन पाए। हालांकि हुड्डा कोटे से बांटी गई 50 टिकटों में से आधे से ज्यादा उम्मीदवार विधायक बने। मोदी लहर, गुटबाजी, पार्टी के नेताओं की बीजेपी से सेटिंग, मीडिया में 75 पार का प्रचार और फर्जी ओपिनियन पोल के बावजूद कांग्रेस को चुनाव में 31 सीटें मिली। चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया था और हरियाणा की जनता ने बता दिया था कि वो बीजेपी से परेशान हो चुके हैं। अगर जनता वक्त रहते समझ जाती कि जेजेपी को वोट देना मतलब बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाना है, तो आज बीजेपी मुश्किल से 20 सीटें भी नहीं जीत पाती, क्योंकि प्रदेश में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां बीजेपी के सहयोगी जेजेपी ने विपक्ष की वोट बांटकर बीजेपी को जिताने में मदद की। 2019 के नतीजे और आज के हालात को देखकर कांग्रेस काफी उत्साहित है, क्योंकि कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर अब खींचतान नहीं है। स्पष्ट हो चुका है कि भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयभान के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव में जाएगी, क्योंकि बीजेपी से सेटिंग करके टिकट बांटने वाले कुलदीप बिश्नोई जैसे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी में बचे ऐसे 1-2 नेता शायद आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन थाम लेंगे, यानी कांग्रेस में टिकट के सौदागर नहीं बचेंगे। कांग्रेस अपनी सारी टिकटें जिताऊ उम्मीदवारों को ही बांट सकेगी। 2019 के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बिखरा हुआ था। कांग्रेस में गुटबाजी थी, इनेलो के टुकड़े हो चुके थे। इनेलो और जेजेपी एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाते थे। जेजेपी ने जनता को पता ही नहीं चलने दिया कि उसकी असली मंशा क्या है, लेकिन अब जनता की नजर में तस्वीर साफ हो चुकी है। 2024 का मुकाबला सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। अब जेजेपी जैसा दल हरियाणा की जनता को बरगला नहीं सकता। आदमपुर उपचुनाव ने यह भी बता दिया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया के अलावा आपकी जमीन पर कोई उपस्थिति नहीं है। बीजेपी की मुश्किल यह भी है कि नौकरियों में पारदर्शिता का ढोल जो पीटती थी, उसका भांडा भी फूट चुका है। एक के बाद एक भर्तियों में घोटाले सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं पर सरेआम आरोप लग रहे हैं। सरकार दूसरे कार्यकाल में भर्ती ही नहीं कर पा रही। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा लगातार देश में पहले पायदान पर बना हुआ है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह भी है कि उनके नेता राजकुमार सैनी द्वारा बीजेपी के लिए शुरू की गई 35 बनाम 1 की मुहिम भी फेल हो चुकी है। 2019 में 75 पार और आदमपुर में 1 लाख पार के नारे की जिस तरह जनता ने हवा निकाली है, यह बीजेपी के लिए 2024 में खतरे की घंटी साबित होने जा रहा है।